चलो फिर क्या है चैप्टर का नाम? सेकंड चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। क्वेश्चन 1 है, डिफाइन कोहेजन, एडहेजन, मॉलिक्यूलर रेंज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना? यस। तो सबसे पहली बात आती है कि कोहेजन यानी क्या। तो कल भी मैंने डिस्कशन में आपको बताया कि दो मॉलिक्यूल्स सेम सब्सटेंस के, किसके? सेम सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसको बोला जाता है कोहेजन। फिर से बताओ क्या? दो मॉलिक्यूल्स सेम सब्सटेंस के, उनके बीच का क्या? अट्रैक्शन, इसको बोला जाता है कोहेजन। तो देखो, अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेजन। यही से फिर दूसरी डेफिनेशन तैयार होती है कोहेसिव फोर्स। क्या? कोहेसिव फोर्स। कोहेजन की डेफिनेशन अभी हमने देखी, वही से अभी क्या? कोहेसिव फोर्स। तो सिर्फ सामने शब्द लगाना पड़ता है, द फोर्स ऑफ। क्या शब्द लगाना पड़ता है? द फोर्स ऑफ। और बाकी वही जो कोहेजन की डेफिनेशन थी, क्या थी? अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। तो मुझे बताओ एक्स्ट्रा का शब्द क्या लगाया? द फोर्स ऑफ। इसके अभी एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स ऑफ कोहेजन तो बताया मैंने, अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। दोनों मॉलिक्यूल्स किसके हैं? वाटर के, सेम सब्सटेंस ना। हाँ। दूसरा एग्जाम्पल, अट्रैक्शन बिटवीन टू मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स। दोनों मॉलिक्यूल्स किसके हैं? मर्क्यूरी के। हाँ। उसके बाद में एडहेजन। देखो, कोहेजन हमने देखा, अभी एडहेजन। एडहेजन यानी भी अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स बट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस अलग अलग, सब्सटेंसेस अलग अलग। तो दो अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको बोला जाता है एडहेजन। देखो फिर एडहेजन, अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडहेजन। और उसके सामने फिर मैंने आपको डेफिनेशन लिखने के लिए बोली एडहेसिव फोर्स। क्या? तो एडहेसिव फोर्स में सिर्फ शब्द एक्स्ट्रा ऐड करना है, द फोर्स ऑफ। बाकी वही अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। इसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ एडहेजन, तो अट्रैक्शन बिटवीन इंक मॉलिक्यूल्स एंड पेपर मॉलिक्यूल। इंक मॉलिक्यूल एंड पेपर मॉलिक्यूल, तो इंक अलग है ना, और पेपर अलग है। मतलब जब हम लिखते हैं, क्या करते हैं? लिखते हैं। तो लिखते हैं तो इंक के मॉलिक्यूल्स, और जिसके ऊपर हम लिखते हैं तो वो पेपर के मॉलिक्यूल्स। इनके बीच में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है, इसीलिए वो लिखावट क्या हो रही है? उसके ऊपर दिखाई दे रही है। हाँ। दूसरा एग्जाम्पल, अट्रैक्शन बिटवीन ग्लास मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल। ग्लास और वाटर, अभी मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। देखो देखो, ये वेसल है, ओके, और इसमें हमने ये जैसे वाटर लिया है या मर्क्यूरी लिया है। क्या लिया है बोलो? वाटर लिया है या मर्क्यूरी लिया है। तो पहले तो हमने कोहेजन की बात की ना, किसकी बात की? कोहेजन। तो दो मॉलिक्यूल्स, मतलब मान लो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन यानी क्या? कोहेजन। और एडहेजन यानी देखो अभी यहाँ जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये देखो ग्लास यानी कांच के मॉलिक्यूल को, हाँ, ये जो वेसल है, वेसल कौन सा है? ग्लास वेसल, कांच का वेसल।
तो ये कांच का मॉलिक्यूल और ये वाटर का मॉलिक्यूल, इनके बीच में भी अट्रैक्शन है। तो ये अट्रैक्शन दो अलग सब्सटेंस के बीच का हुआ ना, तो इसको क्या बोला जाता है? एडहेजन। क्या बोला जाता है? एडहेजन। उसके बाद में उसी एडहेजन का दूसरा एग्जांपल ये बताया कि आप जब लिखते हो तो इंक के मॉलिक्यूल्स और जिसके ऊपर लिखते हो वो पेपर, उसके मॉलिक्यूल्स, इनके बीच का अट्रैक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा? एडहेजन रहेगा। क्या रहेगा? एडहेजन। यस। तो ये हुआ। तो यहाँ तक तो कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, रिवाइज कर दिया अभी। और अभी सामने का जो है वो है मॉलिक्यूलर रेंज और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो पहले मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है देखो। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है? जैसे देखो अभी ये मॉलिक्यूल है, दिखा के ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल लिया। हाँ, अभी एक मॉलिक्यूल को आप सेंटर लो। क्लियर? हाँ, एक मॉलिक्यूल को आपने सेंटर लिया और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस लो। क्या लो? रेडियस। हाँ, कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूँ। और ये सर्कल ड्रॉ करो। किया? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ समझ में आपको? ये तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल और ये जो आपने सर्कल ड्रॉ किया, मतलब ये जो स्फीयर, सर्कल, एक्चुअली सर्कल यानी स्फीयर, आपको सर्कल दिख रहा है लेकिन वो क्या है? स्फीयर है। क्योंकि पानी जो है वो तो 3 डायमेंशनल फिगर है ना। तो पानी का ये मॉलिक्यूल तो वो अपने आजू बाजू के इन सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? तो जहाँ तक उसकी अट्रैक्शन की क्षमता जाती है उस स्फीयर को बोला जाता है उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोला जाता है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि जैसे अभी यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल हमने लिया और ये उसका क्या है? स्फीयर ऑफ। इसका मतलब समझ में आया कि इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है, इन सभी मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? या ये बाकी मॉलिक्यूल्स जो है ये इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये खुद इन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है या ये मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। सरफेस के ऊपर के भी मॉलिक्यूल्स आ गए उस इसमें। क्लियर क्या? लेकिन इसके बाहर का अगर कोई मॉलिक्यूल है ये वाला, तो ना ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर सकता है ना ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है और ये मॉलिक्यूल इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के क्या है? बाहर है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी उसका प्रभाव क्षेत्र। क्या? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी उसका प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र। तो ये मॉलिक्यूल इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है, इसलिए ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको अट्रैक्ट कर सकता है। तो मुझे बताओ ये जो मॉलिक्यूल है तो इसके आजू बाजू में ये जो इतने सारे लाखों मॉलिक्यूल्स है और सरफेस के भी मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, ये सरफेस के भी मॉलिक्यूल्स है। तो ये मॉलिक्यूल इन सभी को क्या कर सकता है? अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या ना? क्या कर सकता है? अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। बरोबर? तो ये क्या हुआ? उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और हमें चाहिए मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज यानी ये डिस्टेंस, ये रेडियस। मॉलिक्यूलर रेंज यानी ये रेडियस, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का ये मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक ये दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर सके? अट्रैक्ट। मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है और ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है। मैं अगर यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करूँ तो क्या ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है? क्या ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो उसके प्रभाव क्षेत्र के बाहर है। उसके प्रभाव क्षेत्र के बाहर है। तो
दो मॉलिक्यूल के बीच के इस मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर रेंज। क्या बोला जाता है? तो मॉलिक्यूलर रेंज यानी दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस जिसमें ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं और ये इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट, बरोबर। तो ये जो डिस्टेंस होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर रेंज। और ये जो स्फीयर ड्रॉ किया इसको बोला जाता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो यही दो डेफिनेशंस हमें अभी देखनी है। तो बताओ मॉलिक्यूलर रेंज आर यानी क्या? फिर बताओ बरा। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, अप टू विच, जहां तक, अप टू विच क्या? द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इफेक्टिव। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इफेक्टिव है। इफेक्टिव है मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सकते हैं। इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। तो उसको क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर रेंज। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो ऑर्डर होती है, ऑर्डर यानी वैल्यू, ये होती है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -9 मीटर। कितना रे बाबू? हाँ, तो ये जो आर होता है ये होता है 10 to the power -9 मीटर। ये उसका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जो साइंटिस्ट ने फाइंड किया है। तो क्लियर क्या फिर मॉलिक्यूलर रेंज? क्या बताओ? दो मॉलिक्यूल के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस जिसमें वो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर क्या? उस रेंज के बाहर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो फिर जैसे ये, तो ये ना इसको अट्रैक्ट कर पाएगा और ये ना इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, मतलब वो अपने नहीं आते। क्लियर क्या? यस। और स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सामने का जो है तो मैंने बताया, ये जो स्पीयर है ये एक्चुअली में रियलिटी में रहता है क्या? नहीं रहता है। ये जो स्पीयर है वो रियलिटी में नहीं रहता है। अरे होता है क्या? मॉलिक्यूल के बाजू में स्पीयर होता है क्या? क्लियर। जैसे हम आंग नहा रहे तो आंग नहाते वक्त का पानी हमने लिया तो क्या ये तो ये दिखते क्या? हमें नहीं दिखते ना बाबा, बरोबर है ना। तो ये जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये स्पीयर एक इमेजिनरी स्पीयर है। क्या है? इमेजिनरी स्पीयर, जिसमें ये मॉलिक्यूल खुद कौन सा काम करता है? सेंटर का काम करता है। कौन सा काम करता है? और ये रेडियस का काम कौन कर रहा है? वही जो अभी बताया, मॉलिक्यूलर रेंज। ये कौन सा काम करता है? रेडियस का काम करता है। आया समझ में? चलो देखो फिर डेफिनेशन। एन इमेजिनरी स्पीयर, कैसा स्पीयर है बाबू? हैविंग ए मॉलिक्यूल एज इट्स सेंटर, जिसमें मॉलिक्यूल खुद कौन सा काम कर रहा है? सेंटर का। एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज इट्स रेडियस, और मॉलिक्यूलर रेंज कौन सा काम करती है? रेडियस का। इज कॉल्ड स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉलिक्यूल। उसको क्या बोला जाता है? उस मॉलिक्यूल का स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।